तो आज हम एक कहानी सुनेंगे, चीनी नाम की एक छोटी सी गौरैया की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े सपने ना हमारे बहुत छोटे से दिल में ही जन्म लेते हैं। ये कहानी है हिम्मत की और खुद पर यकीन करने की। तो आइए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई सपना, कोई ख्वाहिश पहुंच से इतनी दूर है कि वो लगभग नामुमकिन लगती है? अगर हाँ, तो चीनी की ये कहानी आपको बिल्कुल अपनी सी लगेगी। तो मिलिए चीनी से, एक नन्ही सी गौरैया। यूं तो वो बाकी गौरैयों जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सपना पल रहा था जो शायद आसमान से भी ऊंचा था। देखिए, चीनी के लिए ना उड़ना सिर्फ पंख फड़फड़ाना नहीं था, नहीं, ये उसके लिए आजादी थी। ये अपनी सीमाओं को तोड़ने का और दुनिया को ये बताने का एक तरीका था कि वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जैसा कि होता है, बड़े सपनों का रास्ता अक्सर मुश्किलों से भरा होता है, और चीनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उड़ना सीखना नहीं था, बल्कि दूसरों के तानों और उनके शक का सामना करना भी था। चीनी ने बार बार कोशिश की, हर बार एक छोटी सी उम्मीद के साथ उसके पंख फड़फड़ाते, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता था। जमीन पर एक और निराशाजनक गिरावट। उसके सपने और हकीकत के बीच की जो खाई थी, वो जैसे गहरी होती जा रही थी। और उसकी हर नाकामी पर दूसरों के ताने उसे और भी ज्यादा चुभते थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो उसकी हिम्मत पर भारी पड़ने वाले पत्थरों जैसे थे, जो उसे यकीन दिलाना चाहते थे कि उसका सपना सच में नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, चीनी के अंदर कुछ था जो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके अंदर ना एक आग जल रही थी, आत्मविश्वास की आग। एक ऐसी धीमी सी आवाज जो दूसरों के शोर से कहीं ज्यादा बुलंद थी, और वो कह रही थी, एक बार और कोशिश करो चीनी। हुआ ये कि चीनी की हर गिरावट सिर्फ एक असफलता नहीं थी, वो एक सबक थी। हर बार गिरने पर उसने हवा को बेहतर महसूस करना सीखा, अपने पंखों का बैलेंस साधना सीखा, और सबसे जरूरी बात, उसने गिरकर फिर से उठना सीखा। और फिर अनगिनत कोशिशों और कई बार टूटे दिल के बाद वो पल आया। वो एक पल जब सारी मेहनत रंग लाने वाली थी। अचानक जैसे सब कुछ शांत हो गया। दूसरों की आवाजें, फेल होने का डर, सब कुछ कहीं दूर खो गया। अब बस चीनी थी, उसका सपना था, और सामने एक आखिरी साहसी छलांग लगाने का मौका था। और उस एक पल में सब कुछ बदल गया। उसने अपने पंख फैलाए, और इस बार वो गिरी नहीं, वो उड़ी, हवा के साथ ऊपर, और ऊपर उड़ती हुई अपने डर और सारे शक को बहुत नीचे छोड़ती हुई। चीनी की ये उड़ान सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं थी, ये हम सभी के लिए एक बहुत शक्तिशाली सबक है। ये हमें कुछ बहुत जरूरी सिखाती है। तो कहानी का असली सार यही है। चीनी ने हमें सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारे पंखों में या हमारी शारीरिक क्षमताओं में नहीं होती, बल्कि उस अटूट विश्वास में होती है जो हम अपने अंदर रखते हैं, भले ही पूरी दुनिया हमें कुछ और ही क्यों ना बताए। तो इन 3 बातों को याद रखना चाहिए। पहला, कोशिश करने का साहस, भले ही कितना भी डर क्यों ना लगे। दूसरा, बार बार फेल होने के बाद भी लगे रहने की दृढ़ता। और तीसरा और सबसे जरूरी, खुद पर अटूट विश्वास। आखिर में ये कहानी हमें एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती है। जो सीमाएं हमें रोकती हैं, वो अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती हैं। तो इस कहानी के बाद अब सवाल ये है, अपनी उड़ान क्या है? वो कौन सा डर है जो रोके हुए हैं? शायद अब अपनी छलांग लगाने का समय आ गया है।